हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के कुछ प्रमुख पठार के बारे में। यानी कि आपको ये जो टॉपिक है भारत के पठार, तो ये एग्ज़ाम बेस से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में भारत के पठार से रिलेटेड। तो बहुत ध्यान से हम समझते हैं भारत के पठार के बारे में। तो भारत में कई ऐसे प्रमुख पठार स्थित हैं जो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। और पठार क्या होते हैं पहले हम ये भी समझ लेते हैं। पठार मुख्य रूप से थोड़े से ऊंचे होते हैं। जो पृथ्वी का धरातल है उससे हल्के से ऊंचाई वाले क्षेत्र को पठार कहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल चोटी नुमा नहीं होते हैं, बिल्कुल जैसे पहाड़ का आकार होता है ऐसा नहीं होता है, बल्कि धरातल से उठे हुए होते हैं और समतल रूप के इनका होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम पठार कहते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वे प्रमुख पठार हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दक्कन पठार की। ठीक है, दक्कन पठार यानी कि डेक्कन प्लेट्यू हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, आप देखिएगा। तो अगर हम बात करेंगे दक्कन पठार की, तो ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। पहले तो ये बात नोट करनी है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो भारत का सबसे बड़ा पठार है, जो मुख्य रूप से पूरे भारत के मध्य क्षेत्र से और दक्षिण भारत तक फैला हुआ है। ठीक है, मध्य भारत से दक्षिण भारत तक इसका पूरा फैलाव है। आप पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जो दक्कन पठार की स्थिति है तो वो कहाँ से कहाँ तक इसका फैलाव है। यह पठार भारत के राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन 5 अलग अलग राज्यों को ये पूरा कवर करता है दक्कन का पठार। ठीक है, ये याद रखना है कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी कि पूरे के पूरे जो राज्य हैं वो दक्षिण भारत के राज्य हैं। ठीक है, मध्य भारत से और दक्षिण भारत में ये राज्य आपके हैं। तो जो दक्कन का पठार है इसका फैलाव पूरा दक्षिण भारत में इस तरह से बनता है। अब बात करेंगे हम दक्कन पठार की औसत ऊंचाई की। तो दक्कन पठार की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर से 900 मीटर के बीच है। ठीक है, और यहाँ से कुछ प्रमुख नदियाँ जो कि भारत की दक्षिण की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो सारी की सारी नदियाँ जो है इसी दक्कन पठार से प्रवाहित होती हैं। इनमें से जो नदियाँ हैं वो हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, इन सभी नदियों का स्रोत आपको दक्कन पठार में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो पठार है मालवा का पठार। तो यह जो पठार है ये बिल्कुल मध्य में है भारत के। ठीक है, मध्य में इसकी स्थिति बनती है और इसमें जो राज्य इंक्लूड हम करेंगे, यानी कि जिस राज्य को ये कवर करता है मालवा का पठार, तो वो मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये याद रखना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनको ये पूरा कवर करता है। और बात करेंगे मालवा पठार की ऊंचाई की, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 500 से 800 मीटर तक है। ठीक है, अब देखिए जो मालवा का पठार है ये काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ पे कई प्रकार के कृषि कार्य किए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के अनाजों को इसमें उगाया जाता है इस पठार वाले जो क्षेत्र है। ठीक है, तो उपजाऊ मिट्टी है। तो जहाँ पर जो उत्पाद किया जाता है वो गेहूँ, मक्का और चना, बेसिकली इन 3 चीज़ों का उत्पादन अधिकता इसमें देखी जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे कर्नाटक पठार की। तो ये पठार जो है 3rd नंबर पे आता है। यह दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अब ये कर्नाटक राज्य में स्थित है तो आपने फर्स्ट जो पठार पढ़ा था दक्कन का पठार, तो आपने उसमें पढ़ा था कि दक्कन का पठार जो है वो मध्य भारत से दक्षिण भारत तक पूरा फैला हुआ है। इसीलिए जो ये कर्नाटक पठार है वो भी एक हिस्सा बनता है दक्कन पठार का, ये याद रखना है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई औसतन 600 मीटर से 900 मीटर तक होती है। अब देखिए कर्नाटक पठार के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रमुख शहर हैं, जैसे बेंगलुरु, हुबली, धारवाड़। ठीक है, ये जो शहर पड़ते हैं वो कर्नाटक पठार के अंडर ही पड़ते हैं। अब हम 4th नंबर पे जो पठार पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान पठार। इसे अजमेर मारवाड़ पठार भी कहा जाता है। यह पठार राजस्थान के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में स्थित है। ठीक है, इसका जो फैलाव है मेनली राजस्थान यानी कि पश्चिम में ही राजस्थान पड़ता है, तो इसी पूरे एरिया में राजस्थान का जो पठार है और अजमेर मारवाड़ पठार है वो स्थित है।
राजस्थान पठार में रेगिस्तानी इलाके भी हैं, लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति इसे एक विशिष्ट पठार बनाती है। ठीक है, आपको पूरा ये रेगिस्तानी वाला इलाका आपको पता है कि राजस्थान वाला एरिया है, और जिस तरीके से ये पठार है राजस्थान का, ये भी पूरा का पूरा आपको रेगिस्तानी नज़र आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ पठार, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और यह दक्कन पठार का ही हिस्सा है। तो याद रखना है कौन कौन से ऐसे पठार हैं जो कि हिस्सा बनते हैं दक्कन पठार का। तो हमने पहले पढ़ा कर्नाटक पठार, अभी ये दूसरा हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ पठार। ठीक है, ये दोनों के दोनों किससे जुड़े हुए हैं, दक्कन पठार का ही ये हिस्सा बनते हैं। ठीक है, यह पठार अपेक्षाकृत काफ़ी उबड़ खाबड़ है और पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हमने पठार के बारे में जाना। भारत में इन पठारों के अलावा कई ऐसे छोटे छोटे पठार भी हैं जिनकी भौगोलिक विशेषता के लिए ये प्रसिद्ध भी हैं। ठीक है, और ये जो पठार होते हैं ये अपनी अपनी जलवायु, कृषि और जीवन शैली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और इन सभी चीज़ों पर ये कई हद तक प्रभाव भी डालते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक हमसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। कुछ चीज़ें अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।